दिल्ली में मतदान के दिन लोग बढ़ चढ़कर ले रहे हैं मतदान में हिस्सा। सभी दिग्गज नेता और प्रत्याशी वोट देने पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र। इस बीच रोहिणी इलाके में एक शख्स ने चुनावी प्रक्रिया पर उठाए गंभीर सवाल। शख्स ने आरोप लगाया कि उनका नाम वोटिंग लिस्ट से हुआ गायब। पिछले करीब 40 वर्षों से दे रहे हैं वोट, लेकिन इस बार अचानक से नाम हुआ गायब। शख्स ने ठोस कदम उठाने का दिया संकेत। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार को सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर हो रहे मतदान को लेकर बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तमाम लोग अपने क्षेत्र में विकास जैसे विभिन्न मुद्दों पर वोटिंग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के रोहिणी इलाके से एक मतदाता ने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल मतदान के बीच दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 13 स्थित वीएसपी के स्कूल में अपने मतदान का प्रयोग करने पहुंचे एक शख्स ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल रोहिणी निवासी कुलतरण सिंह अटवाल अपने मतदान का प्रयोग करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें मतदान नहीं करने दिया गया। उन्होंने कहा कि जब वह मतदान करने पहुंचे तो उन्हें जवाब दिया गया कि उनका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है। उन्होंने कहा कि वह पिछले करीब 40 सालों से मतदान कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें मतदान करने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर शांत नहीं बैठेंगे और अपने मतदान के लिए अगर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़े तो उसके लिए भी वह तैयार है। मतदान का दिन बहुत ही एक तरह से कीमती दिन होता है सभी लोगों के लिए, क्योंकि हमने अच्छी सरकार चुननी होती है। आज मैं वोट डालने आया था मैं यहाँ पर, और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर सरकारें हमारी वोटें ही काट देंगी और वोट आई कार्ड होने के बाद हमें वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो हम क्या सोच सकते हैं कि क्या सरकार की नीतियाँ हैं, कैसे हम अपना वोट कैसे डालें और कैसे अच्छे सरकार को चुनें। तो बड़ा अफसोस होता है कि जब वोट ही हमारी नहीं है, मेरी वाइफ की वोट है लेकिन मेरी वोट नहीं है। मैं पिछले 40 साल से वोट डाल रहा हूँ, मेरे पास वोटर आई कार्ड भी है और ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनकी वोट काट दी गई है। ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि वोट नहीं काटनी चाहिए सर। मुझे बोला गया कि मैं अभी चेक कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने चेक की, उन्होंने अपनी ऐप भी चेक की, तो वहाँ पर मेरी वोट नहीं थी। तो मैंने काफ़ी उनसे कहा कि मेरी वोट डालने का मुझे हक है, मुझे वोट डालने दी जाए, क्योंकि मैं पिछले 40-50 साल से वोट डाल रहा हूँ और मेरे पास वोटर आई कार्ड भी है, मेरे पास आधार कार्ड भी है, मेरे पास इनकम टैक्स मैं हर साल भरता हूँ, तो फिर मेरे को वोट डालने का हक क्यों नहीं है? तो हज़ारों वोट दिल्ली के ऐसे काट दिए गए हैं। बड़े अफसोस की बात है। ऐसे अगर सरकार चुनी जाए तो मैं इसको ठीक नहीं समझता। ये लोगों का हक मार रहे हैं, लोगों की जो असली राइट है वोट डालने का, उसको ये बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। बिल्कुल कदम उठाऊंगा, मैं कोर्ट में भी जाऊंगा, क्योंकि मेरा राइट था, इन्होंने जो कि आज ख़त्म किया है। ये मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, मेरे को राइट में है और मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ। और अगर मेरी वोट काट देंगे, और मैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का चेयरमैन भी हूँ, अगर हमारे जैसे लोगों की वोट काट देंगे तो आम गरीब आदमियों को क्या होगा जिनकी वोटें काटी गई हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में नई सरकार के लिए 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र पर मतदान करने पहुंच रहे हैं। आज की इस मतदान की प्रक्रिया के बाद आगामी 8 फरवरी को मतगणना की जाएगी। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार होगी। लेकिन इस बीच इस मामले ने एक बार फिर से चुनावी प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।